नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जियो 123 को कलअदम कर दिए जाने के बाद हाईकोर्ट से दोबारा रुजू होने रियासती हुकूमत का फैसला। महकमे आबपाशी को सैटेलाइट से मरबूत करने के लिए 6 अगस्त को इसरो के साथ रियासती हुकूमत का माहिदा। तेलंगाना सरमाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम, दौरा कुनिंदा बरतानवी वफ्द का एहसास, IT के वजीर से मुलाकात और सरमाकारी की पेशकश। और गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई, DCP बेजोन का इंतबा। काउंसलिंग प्रोग्राम में 140 राउडी शीटर्स की शिरकत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुसूल अराजी से मुताल्लिक जियो 123 को अदालत की जानिब से कलअदम किए जाने के बाद हुकूमत ने दोबारा अदालत से रुजू होने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़रा और अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए अदालत के फैसले पर तबादले ख्याल किया। जियो मनसूख किए जाने के अदालत के इक़दाम की वजूहात पर तफसीली गौर खोज करने के बाद ये फैसला किया गया कि इस मसले पर अदालत से दोबारा रुजू किया जाएगा। इस सिलसिले में कानूनी सलाह मशवरा भी किया गया है। इस मामले पर हुकूमत जल्द से जल्द अदालत से रुजू होगी। वज़ीर आला ने इजलास के दौरान 7 अगस्त के वज़ीर आज़म के दौरे को कामयाब बनाने से मुताल्लिक़ वज़रा और अहदेदारों को हिदायतें दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला TRS की मकबूलियत के लिए वज़ीर आज़म के दौरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म को मकतूब भी रवाना किया है। कांग्रेस सदर का कहना था कि गोदावरी से हैदराबाद को पानी लाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मौसूम स्कीम का 2008 में कांग्रेस पार्टी ने आगाज़ किया था और उसे मुकम्मल भी किया गया था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का रुख तब्दील करते हुए गजवेल को पानी ले जाकर इस स्कीम का नाम तब्दील किया गया है और वज़ीर आज़म से इसका इफ्तिताह करवाया जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला अवाम की बहबूद के लिए नहीं बल्कि अपनी मकबूलियत के लिए वज़ीर आज़म के दौरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जब ये स्कीम इन्विसाज हुआ था 30 TMC हैदराबाद को ले आना था। हम यही बोल रहे हैं कि आप ओरिजिनल स्कीम एज इट इज करिए। अब गोदावरी वाटर से और कहीं पानी ले जाना है आपकी मर्जी है, लेकिन जो पानी हैदराबाद आ रहा है उसको डाइवर्ट करके आप ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि आपने कुछ काम कराया। उसके इश्यू में हम प्राइम मिनिस्टर को ये बोल रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस से या आपकी स्टेट BJP से पता करिए ये स्कीम, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब, ये गवर्नमेंट इनका कंस्ट्रक्शन नहीं, ये पहले का स्कीम था, उसको डाइवर्ट कर लिया। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला KCR को मुल्क का पहला गैर हाजिर वज़ीर आला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता कई महीनों से वज़ीर आला ने काम करना ही छोड़ दिया है। उनका कहना था कि अदालत की तरफ से मुताद्दिद बार सरजनिश के बाद भी हुकूमत होश में नहीं आई है। जियो 123 को कलअदम किए जाने के बाद दोबारा अदालत से रुजू होने की बात करना मुसक्का खैस है। कांग्रेस लीडर ने हुकूमत को कानून के खिलाफ काम बंद करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि जियो 123 के तहत जितने किसानों से अराजी हासिल की गई थी उन्हें वापस किया जाए। विक्रमार्का ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार अराजी पर वाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 2013 हुसूल अराजी एक्ट के मुताबिक किसानों को मुआवजे की अदायगी तक कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। चीफ मिनिस्टर काम बंद करके बहुत दिन हो गया, वो खाली फार्म हाउस में रेस्ट ले रहा। इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट एक्ट के अलावा दूसरा जियो लेके आके जो काम कर रहे हैं वो गलत है। आज कोर्ट भी यही बोला, अपने पास एक्ट है, आप लोग एक्ट के ऊपर काम करना। गवर्नमेंट कभी भी
डीलर जैसे प्राइवेट जमीन लेने के लिए, खरीदने के लिए डीलर जैसे काम करने का गवर्नमेंट का ड्यूटी नहीं है बोल के हाईकोर्ट भी बोल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर का भी इसमें संबंध रहता। चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बरतानिया के बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट के वफ्द ने सेक्रेटेरिएट में आईटी के रियासती वजीर के.टी. रामाराव से मुलाकात की। वफ्द ने तेलंगाना में सरमाकारी से मुताल्लिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। बरतानवी वफ्द ने वजीर आईटी को बताया कि सरमाकारी के सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया है, लेकिन तेलंगाना सरमाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम है। वफ्द ने तयक़ुन दिया कि बरतानिया के सरमाकारों को तेलंगाना में सरमाकारी के लिए तरकीब दी जाएगी, ख़ास तौर पर रिस्क असेसमेंट, रिफॉर्म, सैनिटेशन और एग्जिट पॉलिसी के शोबजात में सरमाकारी की जाएगी। वज़ीर आईटी ने रियासत में जारी मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्ट से भी बरतानवी वफ्द को वाकिफ करवाया। इस मौके पर महकमा सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर आपाशी हरीश राव ने बताया है कि महकमे आपाशी को सैटेलाइट से मरबूत करने के लिए 6 अगस्त को इसरो के साथ माहदा किया जाएगा। वजीर आपाशी की तरफ से इस सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके मुताबिक ये माहदा इसरो के सदरनशीन किरण कुमार की मौजूदगी में किया जाएगा। वजीर आपाशी के मुताबिक इस माहदे के जरिए तेलंगाना के आबी ज़खायर की सतह की तफसीलात हर 15 दिन में हासिल की जा सकेगी। ये इत्तला नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के जरिए फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे के मौके पर फतेह मैदान स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले जलसे के लिए रियासती बीजेपी की तरफ से इंतजामात किए जा रहे हैं। बीजेपी के रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी ने पुलिस ओहदेदारों के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। 4TV से बात करते हुए रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि 7 अगस्त को शाम 5:15 बजे वज़ीर-ए-आज़म पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्कीमों और तेलंगाना को फराहम किए गए फंड्स के बारे में वज़ीर आला कारकुनों को वाकिफ करवाएंगे। बीजेपी के रुकन असम्बली ने बताया कि इस जलसे में 1 लाख पार्टी कारकुनों की शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम के पेश नज़र लुम्बिनी पार्क और NTR गार्डन को बंद रखने का फैसला किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से यह फैसला लिया गया है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के.टी. रामाराव ने कौमी अवार्ड हासिल करने वाले बलदिया के सफाई मजदूर वेंकटैया को 1,11,111 रुपए का चेक इनाम के तौर पर हवाले किया। वेंकटैया को JHMC की तरफ से भी 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। मेयर JHMC बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KTR ने वेंकटैया की सिताइश करते हुए उनके दिल्ली दौरे के लिए तमाम इंतजामात की हिदायत दी। बलदिया के सफाई मजदूर वेंकटैया 6 अगस्त को दिल्ली में कौमी अवार्ड हासिल करेंगे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया है कि रियासती आज़मीन हज को मुमकिना सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हज हाउस में इंतजामात से वाबस्ता 42 महकमेजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि तमाम महकमेजात ने जिम्मेदारी के साथ खिदमात की अंजामदही का तयक़ुन दिया है। उन्होंने बताया कि आज़मीन के ताम के लिए भी मौसर इंतजामात किए जाएंगे। इस मौके पर महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर और आंध्रा हज कमेटी के सदरनशीन मोमिन अली भी मौजूद थे। तमाम जो मसाइल हज के दरमियान में पेश आते हैं, हाजियों को जाने के खुद पेश आते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए पेश आते हैं, उनके सफ़र के इंतजामात के सिलसिले में काफ़ी डीप डिस्कशन रहा और मुझे इस बात का फ़ख्र भी है, खुशी भी है कि तमाम के तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं वो हर आदमी दिल की गहराइयों से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर किया है और
हमारे ख़ास तौर से ऑनरेबल सीएम साहब हाजियों के लिए बहुत अच्छे इंतजाम करने की हिदायत दी है। और हम चाहते हैं कि हमारे हाजी हो या आंध्रा के हाजी हो, हम तो पूरों के लिए अच्छे से अच्छे इंतजाम हो। और हमारी स्टेट से जो लोग हमारे मेहमान जा रहे हैं उन्हें भी बहुत हम अच्छी तरीके से वेलकम करते हुए भिजाना चाहते हैं। और तमाम जितने आज डिपार्टमेंट के लोग आए थे, पूरे जो अपनी अपनी जिम्मेदारी है बहुत अच्छी तरीके से निभाने का वायदा किए। और हर डिपार्टमेंट, जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और हाजियों के साथ जितने अटैच डिपार्टमेंट है, नियरली 42 डिपार्टमेंट्स के लोग ऑफिसर्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स यहाँ आए थे। वो पूरे काफ़ी देर तक डिस्कशन रहा और पूरे के पूरे लोग अच्छी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करने का वायदा किया। इंशाल्लाह 2016-17 के हाजिज बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी देही ज़मानत रोजगार स्कीम में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने का फैसला किया है। 2 दिन कबल ही फील्ड असिस्टेंट्स की तनख्वाहों में 10,000 रुपये और दीगर मुलाजमीन को 20% तनख्वाहों में इजाफा किया गया। लेकिन इस सिलसिले में वज़ीर आला ने नज़रसानी करते हुए दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। बलदी हल्क़े मलकपेट क़दीम के बलदी मसाइल और तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के दफ्तर वाक़े पंजशाह में मुनक़्क़िद हुआ। मुतालिका रुकन बल्दिया के नुमाइंदे शफी के अलावा बलदी अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। रुकन असम्बली ने मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा तरक्याती कामों की रफ्तार का जायज़ा लिया और ज़ेर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से ज़िले मेदक में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स इंग्लिश मीडियम में तलबा और तालिबात के लिए क़ायम किए गए स्कूल में मखलूआ नशिस्तों पर बर वक्त दाखिले दिए जा रहे हैं। ज़िले मेदक के OSD मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5वीं, 6वीं और 7वीं जमात के तलबा और तालिबात को मखलूआ नशिस्तों पर बर वक्त दाखिले दिए जा रहे हैं। उन्होंने तलबा और तालिबात से ख्वाहिश की है कि वो इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएँ। मज़ीद तफ़सीलात के लिए महकमे अक़लियती बहबूद से रब्त किया जा सकता है। ओवैसी हेल्थ सेंटर वाक़े तालाब चिंचलम डिवीज़न में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। दिल के मरीजों के लिए कैंप में ECG की भी सहूलत दस्तयाब थी। शहर की एक तंजीम की जानिब से इमली बंद के इलाके में सरकारी मदारिस के तलबा में मुफ्त तालीमी मवाद तकसीम किया गया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया नसरीन सुल्ताना, वाजिद अली खां और तंजीम के सदर एजाज अली कुरैशी भी मौजूद थे। जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने हाफिज पीर शब्बीर अहमद को दूसरी मियाद के लिए सदर मुंतखब किया है। इंतखाब के बाद उन्होंने अपने खिताब में जमीयत की जानिब से किए गए कई दीनी कामों पर भी तफसीली रोशनी डाली। जमीयत उलमा रियासती जमीयत उलमा का इलेक्शन था। ये अकाबिरीन उलमा जो तशरीफ़ लाए हैं आंध्रा से, रायलसीमा से, तेलंगाना से बड़े बड़े अकाबिरीन तशरीफ़ लाए हैं और ये तमाम उलमा वो हैं इनके पीछे हज़ारों का मजमा होता है। इन्होंने मुझको ज़िम्मेदारी दी है। ये ज़िम्मेदारी जो है उस काबिल नहीं था मैं उठाने का, लेकिन इन्होंने कहा ज़िम्मेदारी दी है क्योंकि कुर्सी में बैठ जाना आसान है लेकिन उसका हक़ अदा करना मुश्किल है। DCP वेजोन वेंकटेश्वर राव ने रोडी शीटर्स को इंतबाह दिया है कि गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने की सूरत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोन के रोडी शीटर्स को तलब करते हुए वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से काउंसलिंग की गई। तकरीबन 140 रोडी शीटर्स ने इस काउंसलिंग में शिरकत की। DCP ने कहा कि त्योहारों के मौके पर अमन कानून की बरकरारी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और अगर कोई भी इस तरह के मौक़ों पर सूरत हाल को मुतासिर करने की कोशिश करेगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। DCP वेंकटेश्वर राव ने दूसरे मामलों से भी दूर रहने की रोडी शीटर्स को ताकीद की।
जो वो लोगों का पूरा 240 राउडी शीटर्स तक है। अभी तक 140 राउडी शीटर्स अटेंड हुआ फर्स्ट फेज में, और रिमेनिंग थोड़ा लोगों नहीं है, थोड़ा वो पूरा लोगों को भी बुला के वो लोगों का भी रिव्यू करता हूँ बोल के बताया। और जिंगल यूसुफ कैसर जैसा लोगों है वो लोगों को पीडी एक्ट में भेजा है, पीडी में वो लोगों भी पूरा पीरियड होने के बाद बाहर आ गए। उसमें थोड़ा कैसर एक दो आदमी के ऊपर फिर ऐसा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ रहा, फिर चल रहा बोल के एक्टिव पार्टिसिपेट हो बोल के सुना आ रहा, जो उनका ऐसा वॉच करके। आरटीए हुकाम ने राजेंद्र नगर के इलाके गगन पहाड़ के पास कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली 15 खानगी बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरटीए अहदेदारों की तरफ से जुमेरात की सुबह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और बसों के दस्तावेजात की भी जांच की गई। दरकार दस्तावेजात न होने पर 15 बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जियो 123 को कलअदम कर दिए जाने के बाद हाईकोर्ट से दोबारा रुजू होने रियासती हुकूमत का फैसला। महकमे आबपाशी को सैटेलाइट से मरबूत करने के लिए 6 अगस्त को इसरो के साथ रियासती हुकूमत का माहिदा। तेलंगाना सरमाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम, दौरा कुनिंदा बरतानवी वफ्द का एहसास, आईटी के वजीर से मुलाकात और सरमाकारी की पेशकश। और गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई, डीसीपी बेजोन का इंतबाह। काउंसलिंग प्रोग्राम में 140 राउडी शीटर्स की शिरकत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।